स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो केवल प्लांट में होता है। कभी भी किसी एनिमल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। केवल और केवल किन में होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल और केवल प्लांट में ही होता है। प्लांट कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कुछ ही प्लांटों में होता नहीं। जिन प्लांटों में सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिन प्लांटों में सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा या तो सीड का फॉर्मेशन होगा लेकिन सीड के लिए हमको काफी समय तक रुकना पड़ेगा, यानी अगर सीड प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको काफी समय तक रुकना पड़ेगा। उनमें क्या होता है? उन सभी में हम क्या करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं। उन सब प्लांटों में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दो प्रकार से होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक रूप में होता है, और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल यानी मैनमेड होता है। एक कैसा होता है? नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक रूप का मतलब ये है कि उसमें कोई भी मैन भाग नहीं लेता उस रिप्रोडक्शन में। उस रिप्रोडक्शन में कोई भी मैन भाग नहीं लेगा, कोई भी इंसान भाग नहीं लेगा, बल्कि क्या होगा? वो प्रकृति से होगा, प्रकृति के द्वारा होगा। उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन वहीं अगर किसी जीव के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा या फिर किसी अन्य तरीकों से, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया कोई तरीका है, उस तरीके से अगर कोई भी एक नया जीव उत्पन्न किया जा रहा है, एक नया प्लांट उत्पन्न किया जा रहा है, तो उस रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। अब हम देखते हैं इस चार्ट, ये चार्ट बनाया है आपके सामने। इसमें चार्ट में आप देखिए नेचुरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कुछ प्लांटों में हम ये देखते हैं कि रूट के जरिए हम क्या करते हैं? रूट से, उनके रूट से एक नया प्लांट का आविष्कार करते हैं, नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो क्या होगा? नेचुरल है। हम क्या कर रहे हैं? रूट के जरिए अगर किसी भी नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है यानी वो कैसा है? नेचुरल है। स्टेम के जरिए होगा तो वो भी नेचुरल है, बल्बिल्स के जरिए होगा तो भी नेचुरल है, और पत्तियों के जरिए होगा तो भी नेचुरल है। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं? उनके तनों को काट के एक नई जगह पे लगा देते हैं, तो वहां पे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो उसमें क्या होता है? वो क्या है? वो हम अपने आप से, देखिए, अपने हाथ से उसको काट के ले जाके उस प्लांट को लगाए ना, तो इसलिए क्या कहलाया? वो आर्टिफिशियल कहलाया, यानी किसी मैन के द्वारा हो रहा है वो वर्क, इसलिए क्या कहलाया? आर्टिफिशियल कहलाया। ग्राफ्टिंग हुआ, इनार्चिंग हुआ, बडिंग हुआ, लेयरिंग हुआ, ग्वेटनिंग हुआ, ये सब क्या है? हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। लेकिन कैसे है? आर्टिफिशियल है, यानी कोई एक इसमें मैन पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए। और लेकिन यहाँ पे अगर नेचुरल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो बाय रूट, बाय स्टेम, बाय बल्बिल, बाय लीफ, इन सब के जरिए रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक चार्ट और बना हुआ है बाय स्टेम के सामने, आप देखेंगे तो उसमें कई पार्ट हैं। बाय स्टेम का कई पार्ट का मतलब ये है कि बाय स्टेम में जैसे हम क्या करते हैं? राइजोम हो गया, उससे भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है। कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबर हो गया, सकर हो गया, रनर हो गया, स्टोलान हो गया, ऑफसेट हो गया। तो ये इतने क्या होते हैं? स्टेम से इतने टाइप के रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकते हैं और होते भी हैं। हम क्या करेंगे? एक एक के बारे में अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार चार्ट को बढ़िया से बना लीजिए और देख लीजिए कि इनमें कौन कौन से टाइप हैं, क्या कुछ है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि रूट के जरिए कैसे क्या होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रूट के जरिए कैसे हो रहा है। तो जैसे हम कुछ पेड़ों में देखते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गई हमारी, डहेलिया हो गई हमारा, ठीक, इनमें हम क्या करते हैं? इनके पेड़ को, इनके जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों को हम क्या करते हैं?
एक जगह पे लगा देते हैं। उनके जड़ों को क्या करते हैं हम, चाहे लगाएं या ऐसे फेंक दें। अगर मान लीजिए स्वीट पोटैटो आपके घर में उसका पेड़ है तो आप क्या करिए, उसके जड़ को निकाल के आप ऐसे फेंक दीजिए जमीन पे, ठीक। क्योंकि विदाउट सॉइल, मिनरल एंड वाटर द प्लांट डू नॉट ग्रो, क्योंकि प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है बिना मिट्टी के, बिना पानी के, बिना खनिज पदार्थों के, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसे मान लीजिए फेंक दिए, ओके। फेंकने के बाद फिर क्या होगा कि हम ये देखेंगे कुछ समय बाद कि उसमें से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, उसमें से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही तो हुआ कि एक नए प्लांट की उत्पत्ति, वो भी सेम पेरेंट टाइप, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ओके। तो रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इसमें रूट के जरिए हुआ, जड़ों के जरिए हुआ, तने के जरिए देखते हैं, तने के जरिए जैसे कि हम देखे थे उसको कई पार्टों में भी डिवाइड किए थे हम, ओके। उसके आधार पर कुछ होते हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, कुछ स्टेम ऐसी होती है जो कि अंडरग्राउंड होती है, जमीन के नीचे होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो कि जमीन के ऊपर रहती हैं और तब वो क्या करती हैं, अपना रिप्रोडक्शन करती हैं, ओके। तो जो जमीन के ऊपर रिप्रोडक्शन करती हैं उन्हें सबएरियल कहा जाता है, और जो जमीन के नीचे रिप्रोडक्शन करती हैं उन्हें अंडरग्राउंड कहा जाता है। समझ में आई बात इतनी। अब आगे बढ़ते हैं कि अंडरग्राउंड के अंतर्गत कौन कौन से टाइप आएंगे और सबएरियल के अंतर्गत कौन कौन से टाइप आएंगे। जैसे कि आप, यदि आपके घर में कभी अदरक आती हो तो अदरक देखे होंगे आप। अदरक में क्या होता है, उसमें आप देखिए उसके जो अदरक होती है उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 उभार निकले हुए होते हैं, इस टाइप के, ध्यान दिए हो अगर आप, ठीक। उसमें क्या होता है, जो उभार होता है ये क्या होता है, जब जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी हम जमीन के अंदर उसको अगर मान लीजिए रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें से छोटे छोटे उभार निकल जाते हैं। वो उभार क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और एक समय आता है कि वो बढ़ करके कैसे हो जाते हैं, एक पेरेंट प्लांट बना लेते हैं, और उसके बाद फिर वहीं पे क्या होती है, जो अदरक होती है वो अदरक वहीं पे फड़ती है, ओके। उसी तरीके से बनाना, कभी आप ये देखे हो जो बनाना का ट्री होता है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसके जो गांठ हम कह सकते हैं, उसको हिंदी में उसको गांठ कह सकते हो, उस गांठ को ले जाते हैं मिट्टी में रख देते हैं, क्या होता है, एक नया बनाना का ट्री ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे हुआ, राइजोम के कारण रिप्रोडक्शन हुआ। कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, राइजोम के कारण हुआ। अब अगला कार्ल। कार्ल क्या है, जैसे कि ये प्लांट होता है जमीकंद, जमीकंद क्या है, एक तरीके का प्लांट है, उसके साथ क्रोकस वंडा हुआ। क्रोकस वंडा क्या है, एक तरीके का, ये भी क्या है, एक तरीके का, ये भी एक प्लांट है, ओके। ये प्लांट क्या करता है, इन प्लांटों में हम ये देखेंगे कि इनमें जो कार्म होता है उस कार्म के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। अब कार्म क्या है, हम क्या करते हैं, उनके जो स्टेम होते हैं उन स्टेम को सॉइल में वर्टिकली रख देते हैं, स्टेम को उनके क्या करते हैं, सॉइल में वर्टिकली रख देते हैं। वर्टिकली रखे सॉइल में, उसके बाद क्या हो, वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर गया, दिस इज कॉल्ड कार्म। वही क्या कहलाया, हमारा कार्म का रिप्रोडक्शन कहलाया। बल्ब, जैसे ओनियन में देखे हो आप, गार्लिक में देखे हो, प्याज में, लहसुन में, इनमें आप देखेंगे क्या होता है, जो उनकी जो प्याज देखिए जो गोला सा स्ट्रक्चर होता है उसका, एक प्याज जो होती है उसमें देखेंगे छोटे 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 हरे रंग के पत्ते निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, बल्ब। वो बल्ब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेते हैं। उसी में क्या होता है, जो हमारा नया प्लांट होता है उसी में हमारी क्या होती है, ओनियन लगती है, और वही ओनियन को हम खाते हैं। वही गार्लिक में भी वैसे ही होता है। तो ये हुआ क्या, हमारा बल्ब का रिप्रोडक्शन। ट्यूबर में, जैसे आप पोटैटो में देखते हैं जिसको हम आँखा कहते हैं, हिंदी में सुना होगा आपने, आलू में क्या होता है, आँखा लगता है ना, उस आँखे को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और ले जाकर मिट्टी में लगा देते हैं, तो क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड बाय स्टेम के जरिए हो रहा है, उसके साथ साथ ट्यूबर, ओके। सकर क्या होता है, सकर यानी कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनकी ऐसे डालियां क्या होती हैं, जैसे मिट्टी पे पकड़ लेती हैं। जैसे आप पुदीना देखें,
पुदीने में क्या होता है, उसकी जो डाली बढ़ती जाएगी, डाली ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और क्या होगी, वो मिट्टी को पकड़ती जाएगी। मिट्टी पे मान लीजिए गिर जाती है, गिरने के बाद क्या होगी, जहाँ पे उसके नोड या इंटर नोड होते हैं वहीं से क्या करती है, वो जड़ का फॉर्मेशन कर लेती है और फिर क्या कराती है, एक नए प्लांट का निर्माण करेगी। ठीक, तो क्या हुआ, बाई स्टेप के जरिए ही तो हो रहा है रिप्रोडक्शन, हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद सब एरियल देखते हैं, जैसे रनर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं। उनमें हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं, उनमें ये देखते हैं कि उन प्लांटों में जब वो क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आगे की ओर ऐसे अग्रसर होती रहेंगी। ठीक है, आगे की ओर ऐसे बढ़ती रहेंगी। क्या होगा, कहीं कहीं वो मिट्टी, जैसे मान लीजिए सॉइल है, यहाँ पे टच कर गई, यहाँ पे टच कर गई, ओके, क्या कर रहे हैं, इसकी जड़ें तो बढ़ रही हैं, लेकिन मतलब स्टेम तो बढ़ रही है, ठीक, लेकिन क्या कर रही है, यहाँ पे मिट्टी को टच कर गई, तो यहाँ से क्या हुआ, रूट का फॉर्मेशन हो गया और यहीं से एक नया प्लांट निकला है। ठीक, तो क्या हुआ, ओलिक्स ऑक्सैलिस में ऐसा होता है कि वो क्या होती है, वो देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये सब क्या होती है, मिट्टी के अंदर होती थी, जब मिट्टी के अंदर जाएंगी तभी इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मिट्टी के ऊपर जा रही है ना, कलर में क्या हो रहा है, मिट्टी के ऊपर से जा रही है और क्या होगा, मिट्टी के ऊपर जाते हुए क्या करेगी, जड़ फेंकेगी और उसके बाद फिर वहीं से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसका रिप्रोडक्शन ही तो है भाई ना। उसके बाद स्टोलॉन देखते हैं, स्टोलॉन में क्या होता है, स्टोलॉन में होता ये है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें ऐसी जब जड़ें ऐसे निकलती रहेंगी, ये स्टेम है, ठीक, ये क्या है, इसकी स्टेम, इसका स्टेम, ओके, ये स्टेम क्या है, ऐसी बढ़ रही है, लेकिन उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे आते निकलते हैं। ठीक, ये जैसे भी कहीं भी जड़, कहीं भी हल्की मिट्टी पाए, तुरंत क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे और वहीं से एक नया पौधा का निर्माण कर देंगे। ओके, दिस कॉल्ड स्टोलॉन। लेकिन ये कैसा है, मिट्टी के ऊपर हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहें, सबेरियर बोले। ओके, ये किस में होता है, पैसिफ्लोरा नाम का एक प्लांट होता है, उसमें स्टोलॉन नामक रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब ऑफसेट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक यानी जलीय पौधे, कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो कि जल में क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक, पानी में रहते हैं। जैसे पिस्टिया क्या है, तरीके का प्लांट ही है, ओके, जो कि कहाँ पे दिखाई पड़ता है, पानी में रहता है। इसमें क्या देखोगे आप, इसमें आप ये देखोगे इन प्लांटों में कि पिस्टिया में हमेशा जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होगा, स्टेम के जरिए होगा, स्टेम के जरिए एक नया प्लांट बनेगा। ओके, स्टेम के जरिए एक नया प्लांट बनेगा। जैसे मान लीजिए पानी में कोई एक पौधा क्या करेगा, ये फ्लोट करता रहेगा, इसकी जो शाखाएं होंगी तो शाखाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी उसी पानी में गिरेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर वहीं पानी में ये क्या करेंगी, जड़ फेंकना शुरू करेंगी। वो जड़ कहाँ तक जाएंगी, उसके सॉइल पार्ट तक, जहाँ मिट्टी में सॉइल जहाँ तक होगी वहां तक ये जड़ बढ़ती जाएंगी और इधर जड़ बढ़ेगी तो उधर ऊपर क्या होगी, ऊपर भी एक नया पेड़ जर्मिनेट करना शुरू करेगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, ऑफसेट रिप्रोडक्शन। समझ में आया, यानी बाई स्टेप कैसे रिप्रोडक्शन होता है, समझ में आया कि नहीं। अगर ना समझ में आया हो तो आप हमको जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है आप हमको बताइएगा जरूर, ओके। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि किन किन प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, थोड़ा हिंट, थोड़ी जानकारी हो जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है, ये बताइए मिंट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो आप ये कह सकते हो बाई स्टेम के जरिए होता है। लेकिन अगर वो पूछा कि नहीं स्टेम में कौन सी स्टेम, तो आप कह सकते हो सकर, ओके। इसलिए आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो पार्ट और है। बाई बल्बिल्स के जरिए जब रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ओके। The bud which store food
कॉल्ड बल्बिल्स, यानी बल्बिल्स क्या है पहले तो ये जानना है। तो बल्बिल्स क्या है, जहाँ पे ऐसी कली, प्लांट की ऐसी कली जो कि क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, जो कि क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है प्लांट में, उसे ही क्या कहते हैं, जहां पे फूड स्टोर हो रहा है वही क्या कहला रही है, बल्बिल कहलाती है। वही क्या कहलाती है, बल्बिल कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख कहाँ सकते हैं, तो गार्लिक में और ओनियन में देख सकते हैं। गार्लिक और ओनियन या लहसुन प्याज में आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं। ये हमारे दैनिक जीवन, बाकी है तो बहुत से प्लांट है ना, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं, क्योंकि इसको आप देख सकते हो आसानी से। ओके, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट गार्लिक या ओनियन में हम देखते हैं, उनको हम क्या करते हैं, नीचे उनके जो छोटे छोटे दाने होते हैं लहसुन के, उनको हम क्या करते हैं, नीचे बो देते हैं ना, उसमें से एक नया ग्रो क्या करता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है। ओके, एक नया प्लांट ग्रो करके फिर क्या करता है, फिर उसके बाद वह प्लांट मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद फिर क्या करता है, उसमें एक छोटे से जो फूड जहाँ स्टोर करते हैं नीचे अंडरग्राउंड, एक तो वो पार्ट तो बनता ही है, उसके साथ साथ क्या होती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, फूल लग जाते हैं, उनमें क्या होते हैं, फूल लगते हैं, कलियाँ लग जाती हैं। ओके, वो कलियाँ क्या करती हैं, उन कलियों में क्या होती है, छोटे छोटे बल्बिल्स बनती, छोटी छोटी गांठें बनती हैं। ठीक, वही जो गांठें बन रही हैं, उन्हीं गांठों का नाम हम क्या देते हैं, बल्बिल्स कहते हैं। उन्हीं गांठों का नाम क्या देते हैं, हम बल्बिल्स देते हैं। ओके, समझ में आए बल्बिल्स क्या है। तो आप ये देखे होंगे कि उनमें क्या होता है, वो छोटी सी गांठ होती है, वही गांठ अगर मान लीजिए किसी कारणवश जमीन में पेड़ गिर जाता है, कोई ऐसी कंडीशन आती है कि वो क्या करता है, वो जो गांठ होती है जमीन पकड़ लेती है। ठीक, उसमें क्या होगी, जब वो गांठ जमीन को पकड़ेगी तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक नए प्लांट की उत्पत्ति, एक नए प्लांट की इनमें एक नया प्लांट जर्मिनेट कर रहा है, वही क्या कहलाया, रिप्रोडक्शन कहलाया। ओके, समझ में इतनी बात। अब बाकी बात है बाई लीव्स के जरिए। भाई हमारे मन में आ रहा है बहुत सी पत्तियां गिरती हैं, लेकिन सब तो जर्मिनेट करती नहीं है सब। भाई बाई लीफ के जरिए अगर जर्मिनेशन होता है तो होना चाहिए जर्मिनेशन, लेकिन नहीं, सब पत्तियों में जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि सब पत्तियों, सब प्लांटों में एक जैसा ही सारा उनकी हैबिटेट जो होती है एक जैसी ही नहीं होती, बल्कि अलग अलग प्लांटों की जो हैबिटेट होती है, जो उनकी मार्फोलॉजी होती है, जो उनकी फिजियोलॉजी होती है, वो अलग अलग होती है। ओके, जैसे आप एनाटॉमी जब पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि कई प्लांट भाई मोनोकाट है, डाइकाट है, और कई एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकॉटिलिडॉन है, डाइकॉटिलिडॉन है। उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उनके आधार पे देखा जाता है उनकी हैबिटेट अलग अलग होती है ना। 11th क्लास में आप पढ़ के आए, वैसे तो क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा 11th क्लास में। ठीक, तो उसमें आप ये देखिएगी कि अलग अलग प्लांट अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो उस तरीके से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें वो उनकी आदत होती है कि वो क्या करेंगे, लीफ के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। लीफ के जरिए एक नया जीव उत्पन्न करने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो क्या होता है, उन पौधों में जब उनकी पेड़ से पत्तियां टूट के जमीन में गिरती हैं, पेड़ से पत्तियां टूटेंगी जमीन में गिरेंगी, तो जमीन में जब गिरेंगी मिट्टी के ऊपर, तो उनको क्या हुआ, वो वातावरण मिला जर्मिनेशन का, जो कि एक सीड जर्मिनेट करने के लिए चाहिए। और वो वातावरण जब उनको मिला तो क्या करेंगी, उसी पत्तियों में से जड़ फेंकेंगी। फिर जो अंडरग्राउंड होगा वो रूट कहलाएगा, और जो अपर होगा वो क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम, यानी क्या कहलाएगा, स्टेम हमारी कहलाएगी। फिर वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद फिर क्या करेगी, एक नए प्लांट का निर्माण करेगी। तो बाई लीफ के जरिए रिप्रोडक्शन हुआ। कैसे हुआ, प्राकृतिक रूप से। भाई अब पत्ती कोई हिलाने थोड़ी नहीं जा रहा है, हिला के पत्ती उसको गिराएगा, उसके बाद उससे प्लांट उगाएगा, ये तो कोई करने जा नहीं रहा। हवा चली, पत्ती गिरी मिट्टी के ऊपर, फिर वो मिट्टी के ऊपर जब पूरी कंडीशन बनी तो क्या हुई, पत्ती से जड़ निकली, एक नया प्लांट बना। ओके, समझ में आई बात। तो ये किसमें होता है, जैसे ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है, उसकी पत्ती कभी भी अगर जमीन में गिरती है तो
क्या होती है, एक नए प्लांट का निर्माण करती है। बेगोनिया एक प्लांट होता है, उसमें भी क्या होती है, उसकी पत्ती जमीन में गिरती है तो भी क्या करती है, रिप्रोडक्शन कर देती है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, समझ में आए? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप जरूर करिएगा कि हमें ये दिक्कत है। ओके, थैंक यू क्लास।